इस कथा को सत्य से आरंभ किया गया है। सत्य, सत्य क्या है? प्राय हमें इतना पता है कि जो झूठ नहीं बोलते हैं उसे सत्य कहते हैं, लेकिन सत्य की व्याख्या कई प्रकार से है। और एक मैं नई व्याख्या आपके बीच में कर रहा हूं, हो सकता है कि आपने वो सुनी भी ना हो। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक और पहला शब्द सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य रूप हैं। तो सत्य क्या है? झूठ ना बोलें। कभी कभी झूठ बोलने की जरूरत होती है। किसी की बेटी अच्छे घर में जा रही है और हमें कोई पूछे कि आप यह बताइए कि वो घर कैसा है, जिनकी बेटी हमारे बेटे को उसके लिए देखने के लिए आए हैं, आप बताइए। भले ही वो काली है, सांवली है, और आप उसमें ये कह देते हैं नहीं वो बहुत मलूक है, बढ़िया है, तो झूठ कहीं अग लागत नहीं। आपके झूठ बोलने से बेटी अच्छे घर में जाती है, आपके झूठ बोलने से गाय ब्राह्मण और किसी के प्राणों की रक्षा होती है, तो वो झूठ झूठ नहीं है, वो झूठ अपने आप में सत्य है। तो मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, तो फिर सत्य की परिभाषा क्या है? और ये कथा तब समझ में आएगी, थोड़ा सा आप चित्त ध्यान हमारी तरफ दे देंगे। एक बार बोलिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। द्वारा बोलिए श्री सरस्वती नमः। श्री सरस्वती। जब भी भागवत की कथा आरंभ की जाए तो ये 3 वाक्य बोलने होते हैं। सबसे पहला है श्री गणेशाय नमः। इसको बोलने से कार्य में विघ्न नहीं आएगा। श्री सरस्वती नमः, इसको बोलने से किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा। और श्री गुरुभ्यो नमः, इसको बोलने से कथा में नींद नहीं आएगी। तो एक बार बोलेंगे मेरे साथ, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश, श्री सरस्वती नमः, श्री सरस्वती, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण सत्य से आरंभ होता है। सत्य क्या है? सते हितम यस्य सत्य, सते हितम, इसका अर्थ है सभी का कल्याण करने की भावना को ही सत्य से जोड़ा गया है। हम सबके कल्याण के लिए जीवन जिए, हमसे किसी का अहित न हो, हम किसी का अनहित ना कर पाए, यही अपने आप में सत्य है। समझ रहे हैं आप? गोस्वामी जी ने इस ढंग से समझाया कि धर्म न दूसरी सत्य समाना। वो कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य अपने आप में कभी अपने आप में पराजित नहीं हो सकता। सत्य के भी अपने गुण हैं। क्या क्या है सुनिए। सत्य का क्या क्या गुण है? सत्य का पहला गुण है ईमानदारी। सत्य हमें ईमान सिखाता है। और दूसरा है सहिष्णुता, किसी को देख करके जलन नहीं है। तीसरा है उदारता, और चौथा है भयहीनता। जिसके जीवन में ये सत्य है, उनके जीवन में ये चीजें जरूर चल के आती हैं। कोई कहे कि वो व्यक्ति सत्यवादी है, तो कैसे परखा जाएगा सत्यवादी है? यदि वो सत्यवादी है तो उसके अंदर यदि सत्य आचरण करता है तो उसके अंदर इतनी चीजें जरूर होंगी। क्या होगा? सबसे पहली बात होगी उसके पास ईमानदारी होगी। यदि जिसके पास ईमान नहीं है, वो लाखों बार कहे कि मैं सत्यधारी हूं, कभी नहीं हो सकता। सत्यवादी की पहली पहचान है ईमानदारी। मेरी तरफ आप ध्यान दीजिए। और ईमानदारी का अर्थ है 1000 मनकों की माला में एक हीरे की तरह दमकने के बराबर है। अपना ईमान मत बेचिएगा, अपना ईमान मत छोड़िएगा। और सत्य बात में इस गांव की इस पावन धरती से मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये भागवत में इस बात का वर्णन है, जो सत्यता के साथ ईमान के साथ जीवन जीता है, उसको लेने के लिए यम के दूत नहीं, उसको लेने के लिए गरुण देवता चल के आते हैं। भगवान नारायण का गरुण चल करके आता है। मैं इस भागवत के पहले ही श्लोक के पहले शब्द के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। जो सत्य है, तो सत्य का मतलब जिसके पास 4 चीजें हों तो समझ लीजिए कि उसके पास सत्य है। पहला है ईमानदारी। सत्य होगा तो ईमानदारी स्वतः चल करके आएगी। और दूसरी बात है, वो दूसरे को देख करके जलेगा नहीं, कोड़ेगा नहीं। नहीं तो व्यक्ति अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान होता है। तो भागवत क्या कहती है? भागवत कहती है कि ईमानदार बनो। सिर्फ 4-5 घंटा कथा में बैठ के चले जाने से कोई मतलब नहीं है। कथा सुनने के बाद जीवन में बदलाव आना चाहिए। कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय
वेशोत्पत्ताद हेतवे। अपने रूप को सत्य में बनाइए, यानी ईमानदार बनिए, दूसरों को देख के जलिए मत। तीसरी है उदारता, देने की भावना होनी चाहिए, देने की भावना हो। लोग हड़पने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, बहुत कहते हैं हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। ये भी तो विचार कीजिए कि तुमने किसी को क्या दिया है, और इस धरती पर वही लेने का अधिकारी है जिसने जीवन में दिया है। तो सत्य का एक तीसरा जो रूप है, उसका मतलब है कि जीवन में उदारता होनी चाहिए, देने की भावना होनी चाहिए। भागवत यहाँ से आरंभ हो रही है, उदारता, देने की भावना। और चौथी बात है जिसमें भयहीनता। जो सत्य के साथ जीता है वो अपराधी नहीं होता, और अपराधी नहीं होता तो फिर उसको भय किस बात का है? उसको तो मरने का भी भय नहीं होता, उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। अपराधी व्यक्ति हमेशा भयभीत होता है। पुलिस थाने जाने से कौन डरेगा? आपके तो पास में ही पुलिस थाना है निबोरा में, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। पुलिस थाने से भय किसको लगेगा? जिसने अपराध किया है, जिसने कुछ गलत काम किया है। जो सत्य का आचरण करते हैं वो कभी गलत नहीं कर सकते, और जो गलत नहीं कर सकते उन्हें जीवन में कभी भय नहीं हो सकता। तो ये सत्य की पहचान है भयहीनता। महाराज जी जा रहे हैं आप? कल फिर आ जाना महाराज जी, तो माइक सही कर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी जाने के लिए मना कर रहे हैं। चलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। तो अब मेरी तरफ देखिए, देखिए तो वर्णन क्या है। पहला ही श्लोक है सच्चिदानंद रूपायः, कि भगवान का रूप है सत्य। तो सत्य का मतलब है भगवान ही सत्य रूप है, इसलिए तो उन्हें सत्य नारायण कहते हैं। वो सत्य रूप कैसे हैं? क्योंकि वो ईमानदार हैं। भगवान के यहाँ ठगाई नहीं है, भगवान के यहाँ जलन नहीं है। तीसरी बात है वो उदार हैं, और चौथी बात है कि भगवान भयहीन है। परमात्मा को किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तो ये चार बातें पहले श्लोक से निवेदित की जा रही है। सत्य पथ का जो पथिक है वो कभी अशांत नहीं हो सकता। सुनिए, जो सत्य के पथ का, जो सत्य के रास्ते का जो पथिक है वह कभी अशांत नहीं हो सकता, उसके जीवन में कोई दुख नहीं हो सकता। सच बोलने से हमेशा शांति प्राप्त होती है। तो श्रीमद् भागवत की कथा कहती है हमारे जीवन का क्रम सत्य से आरंभ होता है। सत्य जिह्वा पर भी होना चाहिए और सत्य हमारी वाणी में भी होना चाहिए। अब आइए इसका एक दूसरा अर्थ और निकाले लेते हैं। यह भी बात बहुत बढ़िया होगी। जीवन का सत्य क्या है? पानी पी लेना, भोजन कर लेना, सो लेना, जाग लेना, ये तो गैया भैंस भी सब कुछ कर लेते हैं। ये सत्य का व्याख्यान नहीं हो सकता। जीवन का ध्रुव सत्य क्या है? श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जीवन का सत्य यह है कि जो जन्मा है उसकी एक न एक दिन मृत्यु जरूर होगी। बहुत ध्यान से सुनिए, आप में बहुत श्रोता, इतना बड़ा गंभीर श्रोता बैठा है, ये मेरा भाग्य है। गीता भी कहते हैं जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन में जो भी हम क्रियाएं भोग रहे हैं उसमें यदि सबसे परम सत्य यदि कोई है तो वो ये है कि एक दिन हमें और आपको सबको मरना होगा। तो भागवत और यहीं से आरंभ होती है। क्यों? परीक्षित को भी तो मृत्यु का ही तो भय है, उसको भी तो श्राप लगा हुआ है। तो ये कथा कहना चाहती है कि सब मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, एक दिन सबको मरना है। मृत्यु से पहले आप सत्यनारायण को स्वीकार कर लो तो आप मृत्यु के समय पर भी मरेंगे नहीं, हम और आप उस समय तर जाएंगे। तो यह मृत्यु को याद करने के लिए ऐसा शब्द बोल दिया गया है सच्चिदानंद, यानी सत्य। एक दिन सबको यहाँ से जाना है, और जाने से पूर्व आनंद की बात यह है कि मृत्यु को सुधारने के लिए, इधर ध्यान नहीं, मृत्यु को सुधारने के लिए कुछ ऐसा कुछ अद्भुत कर लें। श्रीमद् भागवत का श्लोक ऐसा बोलता है, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद और पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। हम अपनी मृत्यु को पहचान लें, इससे कोई बढ़कर के दूसरा धर्म नहीं है। हम ईमानदारी को स्वीकार कर लें, इससे बड़ा दूसरा धर्म नहीं है।
हम परहित परमार्थ को स्वीकार कर लें, इससे बड़ा दूसरा धर्म नहीं है। हम उदार बन जाएं, इससे बड़ा दूसरा धर्म नहीं है। और हम भयहीन हो जाएं, यानी हम अपराध ना करें, इससे बड़ा जिंदगी में कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो श्रीमद् भागवत हमें हमारे धर्म को परिपक्व करता है, हमें धार्मिक बनाता है और हमें पारमार्थिक बनाता है। तो पहला शब्द है सत्य और दूसरा है चित्त। चित्त के बारे में क्या कहा गया? कहा ज्ञानानु अनुभूति के साधन को चित्त कहते हैं। आपने भागवत की कथा में प्राय वक्ता लोग बोलते ही रहते हैं भगवान सत्य में, चित्त में भगवान और भगवान आनंद में है। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि चित्त कहते किसको है। बस इतना तो कह दिया कि भगवान सत्य में, भगवान चित्त में और भगवान आनंद में है। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि सत्य क्या है, ये भी पता होना चाहिए कि चित्त क्या है, और यह भी पता होना चाहिए कि आनंद क्या है। आइए थोड़ी सी उसी की व्याख्या करते हैं। ज्ञानान अनुभूति के साधन को चित्त कहते हैं। और चित्त 5 प्रकार का होता है। वेदांत बोलता है चित्त 5 तरह का होता है। सबसे पहला है क्षिप्त, दूसरा है मूढ़ा, और तीसरा है विक्षता, और चौथा है एकाग्रता, और 5वां है निरुद्धता। ये 5 हैं। क्षिप्ति कहते हैं विचलित होना। ये मन की क्रिया है, ये 5 की 5। चित्त चेतना शब्द से चित्त बनता हुआ है, और चित्त के रूप हैं 5। सबसे पहला है क्षिप्त। क्षिप्त कहते हैं विचलित। ये 5 क्रिया मन की हैं जो चित्त के ऊपर निर्भर हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, समझदार श्रोता होगा वो मेरी इस थोड़ी कठिन भाषा को समझ पाएगा। चित्त में 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्षिप्त, उसके बाद में है मूढ़ा, उसके बाद में विक्षिप्तता, और चौथे नंबर पर है एकाग्र चित्तता, और 5वें नंबर पर है निरुद्धता, निरुद्ध। अब इसको समझें, ये क्या? क्षिप्त कहते हैं विचलित। एक क्षण में देखते हैं कि मन इतना विचलित हो जाता है, लोग इतने दुखी हो जाते हैं एक क्षण में। कभी कभी तो उनको लगता है क्या जीवन जी रहे हैं, अब तो इतना परेशानी है, इतना कष्ट है, भगवान अब तो उठा ले तो ही ज़्यादा ठीक है। ये चित्त में जो पहली स्थिति बनती है उसको कहते हैं क्षिप्त, यानी विचलित होना। और लोग क्षण क्षण में विचलित होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बात गूढ़ है, वेदांत की है, और आप कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे आपने कोई कार्य करने के लिए बहुत संघर्ष किया, उसमें विघ्न बाधाएं इतनी चल करके आई हैं और आप उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी विचलित हो गए हैं। ये चित्त की पहली क्रिया है जिसमें क्षिप्त यानी विचलित हो जाना। दूसरा है मूढ़ा, कार्य करने में सुस्तपन। मूढ़ा किसे कहते हैं? मूढ़ कहा गया कि कहा कि भैया मूर्ख वो मूर्ख नहीं है जो कपड़ा फाड़ देता है, सबसे बड़ा मूर्ख तो वो है जो मूढ़ बन करके जीता है। हमारे वेदांत में चित्त की दूसरी स्थिति का नाम है मूढ़ा। इसको हिंदी में समझ लें तो कह दिया जाएगा आलस्य, सुसुप्त स्थिति, यानी जो सुस्त यानी काम करने की उसकी स्थिति है ही नहीं। ये चित्त की दूसरी स्थिति है जिसको कहते हैं आलस्य, जिसे कहते हैं सुस्त यानी प्रमाद। तीसरा है विविष्टता, यानी इसका मतलब है कि अधिक केंद्रित ना होना। कभी मन आपका स्थिर हो जाता है और कभी आपका मन उच्चाटन की तरफ हो जाता है। ये इसकी तीसरी स्थिति है। बहुत लोग देखिए, अभी आप कथा में हैं तो कथा में सबका ध्यान एकाग्रचित्त सा हो रहा है, मन इकट्ठा सा हो रहा है। यहाँ से घर आप जाएंगे, आप पत्नी को बोल के आ गए हो या बेटे को बोल के आ गए हो कि 6 बजे गैया तो दिखी नहीं है मुझे, भैंसें ज़्यादा दिखी हैं, बोल के आ गए हो कि 6 बजे दूध निकालना है तो भैंस को सानी दे देना। लेकिन और वो है आपको वहाँ पर वो काम न मिला, तो यहाँ आपका मन कितना केंद्रित है, लेकिन वो आप जो करवाना चाहते हैं और वो नहीं हुआ तो एक ही मिनट में आप अकेंद्रित हो जाते हैं, आप विक्षिप्त हो जाते हैं। ये भी चित्त की ही तीसरी पोजीशन है। अब चौथे नंबर पर है जिसका नाम है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब किसी कार्य को ध्यान पूर्वक करना, किसी भी कार्य को लगन पूर्वक करना, उसको एकाग्र चित्तता कहते हैं। लेकिन पांचवी का मतलब है निरुद्ध। ये महापुरुषों के पास होती है। संसार में मन जाता ही नहीं है, ना काऊ सो दोस्ती ना काऊ सो बैर,
इसको ऐसे समझिए, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काउसों दोस्ती ना काउसों बैर, ये स्थिति होती है। तो संत महापुरुषों के पास में चित्त की 5वीं पोजीशन होती है, जिसको कहते हैं निरोध, जिसमें मन संसार से बिल्कुल एकदम बाहर निकलता हुआ और उस जगह पर जाकर के खड़ा हो जाता है जहां मन कभी अपराध नहीं कर सकता, मन जहां कभी मलिन नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति जिसके पास है उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के पास में वो चित्त है जहां पर ये मन की एकाग्र चित्ता भैया स्थित हो जाती है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय तीनों तापों को दूर करने वाला ऐसा प्रभु है, ऐसा परमात्मा है। कौन है? सच्चिदानंद रूप भगवान है। अब इसमें तीसरी बात कही है आनंद। आनंद और सुख ये 2 शब्द है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। सुख क्या है, आनंद क्या है? यहां ये नहीं कहा कि भगवान का रूप सुख है, यहां ये कहा है कि भगवान का स्वरूप आनंद है। तो यदि सुख नहीं कहा तो इसका मतलब है कि आनंद और सुख में कोई अंतर होगा। हाँ, अंतर है। जो बाहर से प्राप्त होता है, पंडित जी गड़बड़ मत करो, कथा सुनो। इधर देखिए, पहले श्लोक में तीसरा शब्द है आनंद। पहला है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। तो आनंद क्या है? हमें जो बाहर से मिलता है उसे सुख कहते हैं, और हमें जो अंदर से मिलता है उसको आनंद कहते हैं। जो बाहर से मिलता है वो टिकाऊ नहीं है, वो मिटने वाला है। जो अंदर से मिलता है वो टिकाऊ है। अंदर से आत्माराम बैठा है, अंदर से प्रभु। आप जो भजन करते हैं, भजन से आपको जो रस प्राप्त होता है उसको आनंद कहते हैं। जो आपको बाहर से सम्मान मिलता है, बाहर से आदर मिलता है, ये सुख है। यानी सीधी सी बात है, जो हमें बाहर से मिला है, जो बाहरी वस्तुएं हैं, ये सब सुख देने वाली हैं, मिटने वाली हैं। मकान है, दुकान है, खाने पीने की जो ये सब चीज़ें, ये सब बाहर से आनंद नहीं है, ये सुख है। फिर आनंद क्या है? आप भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, आप अपने आप में संतुष्ट हैं। जो ये अंदर से एक आह्लाद प्रकट होता है, उसी को हम आनंद के नाम से जानते हैं। भागवत जैसी पवित्र कथा को आप सुनेंगे तो इससे सुख भले ही ना मिले, लेकिन इससे आनंद जरूर मिलेगा, इससे आनंद की अनुभूति होगी। माइक मेरे फेवर में नहीं है, ऐसा न कर भाई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो कितना सुंदर कहा गया कि आनंद और सुख में क्या अंतर है। यानी सुख सदैव दूसरों के ऊपर निर्भर है, और आनंद हमसे अपने से प्रकट होता है। आपको पत्नी से मिलता है, भाइयों से मिलता है, मम्मी पापा से मिलता है, परिवार से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, उसको सुख कहते हैं। और आपको भगवान से मिलता है, गुरुजनों से मिलता है, सत्संग से मिलता है, भगवान के मंदिर से मिलता है, और जप करने से मिलता है, उसको कहते हैं आनंद। और ऐसा आनंद का अनुभव करने वाला व्यक्ति इस कलयुग में जिंदगी जीने पर भी उसको सतयुग का अनुभव होता है। यानी जिसने तमोगुण को जीत लिया है वो आनंद की स्थिति है, जिसने रजोगुण को जीत लिया है वो आनंद की अनुभूति है, और जिसने सतोगुण को भी जीत लिया है वो आनंद की अनुभूति है। नहीं आई बात समझ में? मैं ये कह रहा हूँ ना रजोगुण बढ़िया है ना तमोगुण बढ़िया है। आप कहोगे तो फिर कौन सा गुण बढ़िया? सतोगुण। हाँ, सतोगुण तब बढ़िया जब उसमें अभिमान ना हो, जब उसमें अहंकार न हो। क्योंकि जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है, और अभिमान व्यक्ति को खत्म कर देता है। सतोगुण यानी अहंकार ऐसा, देखिए मंदिर बनवाया लेकिन उसमें अभिमान आ गया। काय बात का आया जी, हमने मंदिर बनवाया है। कोई पूछ नहीं रहा है तो भी कहते हैं भाई हमने मंदिर बनवाया है। कोई पूछ नहीं रहा है तो भी कहते हैं भाई हमने भंडारा किया है। कोई पूछता नहीं है तो भी कहते हैं मैं इतना जप करने के बाद तो पानी पीता हूँ, जब तक मेरी 20 माला नहीं हो जाती तब तक भाई साहब पानी की बूंद मेरे अंदर नहीं जाती। तो ये सतगुण का अहंकार है, ये बड़ा खतरनाक है। नहीं आई बात समझ में? रामायण का थोड़ा सा सहारा ले लें। श्री हनुमान जी महाराज लंका के ले जाते हैं। हनुमान जी 100 योजन का सागर पार कर रहे हैं। 100 योजन का क्यों है वो? 100 योजन का इसलिए है क्योंकि व्यक्ति की उम्र कलकाल में 100 योजन की है, यानी 100 वर्ष की है। जब एक जीव 100 उम्र को 100 वर्ष की आयु को पार करता है तो उसके जीवन में 3 स्त्रियां चल के आती हैं। हनुमान जी के भी जीवन में आई।
सबसे पहले आई है सुरसा, उसके बाद में आई है सिंगिका, और उसके बाद में चल के आई है लंकिनी। बस ये तीन वही हैं जो जो चित्त की तीन गुणवत्ता है। एक है सतोगुण, एक है रजोगुण और एक है तमोगुण। जो सुरसा आई है वो सतोगुण है, सिंगिका आई है वो रजोगुण है, और जो लंकिनी है वो तमोगुण है। क्योंकि लंकिनी बाहर रात्रि में है और ये तमोगुण अज्ञान का ही प्रतीक है। तमोगुण में अंधेरा होता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति अंधे हो जाते हैं दिन में, कामी लोग अंधे हो जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। इसलिए लंकिनी दिन में नहीं मिली है, लंकिनी रात में मिली है हनुमान जी को। यानी तमोगुण की वृत्ति बिल्कुल अज्ञान के रूप में है। तो ना तो ये देखिए तमोगुण ठीक है, भक्ति माता के पास हनुमान जी जाएंगे तो हनुमान जी को तीनों गुण जीतने पड़ेंगे। उन्होंने, हनुमान जी ने सुरसा को भी जीता। आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, कथा लीलावती कलावती की नहीं है, कथा भगवान की है, भागवत की कथा है। और भागवत की कथा को सुनने समझने के लिए बहुत ज्यादा मन चित्त इसमें लगाना पड़ेगा। कीर्तन करके भूसा बिकाए मोई लाए दो लटकन, इससे कथा पूरी नहीं होगी। कथा कथा के सिद्धांत के ऊपर चलेगी तो ही इसमें आनंद आएगा। आपका ध्यान इधर हो तो लंकिनी यानी तमोगुण, हनुमान जी ने उसको जीता। सिंगिका कहाँ रहती है? ये जल के अंदर रहती है। सिंगिका क्या है? सिंगिका रजोगुण, रजोगुण हमेशा अंदर होता है। ईर्षा रजोगुण हमेशा अंदर। और ये एक बात और देखिए, ये सिंगिका जो पानी के अंदर रहती है, जो जल के अंदर जो सिंगिका रहती है, बगल वालों से इसको कोई मतलब नहीं है। जो ऊपर उड़ रहे हैं उनकी परछाई पकड़ करके घसीटती है। यही रजोगुण का प्रभाव है। जो लोग रजोगुण की स्थिति में जीते हैं वो अपने अगल बगल वालों से बड़ा द्वेष करते हैं, बड़ा ईर्षा करते हैं। इससे ज़्यादा ज़मीन मेरे पास में हो, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास में हो, इससे बढ़िया मकान मेरे पास में हो, इससे बढ़िया दुकान मेरे पास में हो, और इससे ज़्यादा हमारे लल्लू के विवाह में पैसा इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। और ये लोग पूरा जीवन इसी धुनाबुनी में रहते हैं। ना उन्हें से कोई भजन से मतलब है, ना उन्हें कोई मंदिर से मतलब है, बस इसी कंपटीशन में रहते हैं। बस यही जलन होगी इनके पास में, ये इतना ऐसा क्यों है, ये मेरे पास में क्यों नहीं है, मेरा बच्चा इससे कमज़ोर क्यों है, मैं इससे कमज़ोर कैसे रह। ये सब रजोगुण की प्रवृत्ति है। और एक और बात देखिए, ये दूसरों से नहीं होती, ये अपनों से होती है। जो आगरा में रहते हैं उनसे थोड़ी आपको रजोगुण होता है, जो दिल्ली में रहते हैं उनसे थोड़ी होता है। तो जो निवोरे में आपकी गली के पीछे हैं, आपके बगल में है, अपने जो नज़दीक है, अपने जो करीब है, आप देखिए उस सिंगिका को जो बगल में रहते हैं, बगल में मेंढक रह रहे हैं, कछुआ रह रहे हैं, ये उनको नहीं खाती। किसको खाती है? जो ऊपर उड़ रहा है। हनुमान जी ऊपर उड़ रहे थे। तेई छल हनुमान तहे कीना, इसने हनुमान के साथ वो छल किया। ताय मार मार तो सुतबीरा, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा सो नकलेव टूट गया, उसका फूट गया। यानी जो ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर उड़ने का मतलब जिनकी तरक्की हो रही है, ये रजोगुणी उनको पकड़ नहीं सकते, उनकी परछाई पकड़ते हैं। परछाई का मतलब उनके दोष पकड़ते हैं। और रजोगुण वाला हमेशा हमेशा सिंगिका की तरह मारा जाता है। तो कथा क्या कहती है? आप परम साधक हैं तो आपको तमोगुण भी जीतना पड़ेगा, रजोगुण भी जीतना पड़ेगा, और सच मानिए सतोगुण भी जीतना पड़ेगा। हनुमान जी ने सतोगुण को जीता। और याद रखना, सतोगुण बड़ा बन करके नहीं जीत पाओगे, सतोगुण को छोटा बन के जीत पाओगे। जितने बड़े काम करो उतने ही छोटे बन जाओ। देखिए सुरसा आई, मुंह फैलाया, 16 योजन मुखते ठयऊ, 16 योजन का मुख कर लिया तो तुरंत पवन सुध 32 भयु। हनुमान जी 32 के बन गए। तो इसने 64 का कर लिया, हनुमान जी 128 के बन गए। तो इसने फिर दूना कर लिया, फिर ये दूनी हो गई। हनुमान जी ने कहा कि इसको बड़ा बन करके नहीं जीता जा सकेगा। तो उसी समय हनुमान जी इतने छोटे बन गए, सुनिए, और इसके मुंह में घुस गए जाके, और एक चक्कर लगा के आए और आके कहा, मैया जी तुम्हारा लीवर किडनी कमजोर है, इस बंदरा को पचा नहीं पाएगा। हाथ जोड़ करके बैठ गई वो सुरसा। सुरसा कहने लगी, राम काज तुम करिए हो, तुम बल बुद्धि निधान। बुद्धिमान कौन है? जिसने अच्छे मकान बना लिए हैं वो बुद्धिमान नहीं है। सही मानिए, सची सब जो 2, 4, 10 बीघा खेत आप साल में ले लेते हो वो बुद्धिमान नहीं है। सुरसा कहती है बुद्धिमान वो है भजन करने के बाद भी हनुमान तुम्हारी तरह छोटा बन करके रहता है। सतोगुण को वही जीत पाएगा जो हनुमान जी की तरह छोटा बन करके रहेगा। नहीं आई बात समझ में? राई के बीसों बिसे ताबी से पुनि 20, ताते छोटे हैं रहो तब मिले हैं जगदीश। राई का दाना, सरसों का दाना कितना छोटा होता है,
उससे भी और ज्यादा सूक्ष्म हमें और आपको अभिमान से सूक्ष्म बनना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा होगी। तो ये श्रीमद् भागवत का जो पहला जो श्लोक है ये बड़ा अद्भुत है। मुझे तो 18,000 श्लोकों की कथा 7 दिन में पूरी करनी है, ये तो 7 दिन की चर्चा पहले श्लोक पर भी 7 दिन कम पड़ जाए। सच्चिदानंद रूपाय वेशोत्पत्ताद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वर्णन किया कि भगवान सत्य में है, चित्त में है और भगवान आनंद में है। जीवन का आनंद है। आप सतोगुण को, तमोगुण को और रजोगुण को, तीनों को जीत करके बता दो तो यह जीवन का आनंद है। सतोगुण छोटा बन करके तभी आप इस सतोगुण को आप जीत सकते हैं। ऐसी अद्भुत बात कही, जो भगवान की शरण में आएगा उसके त्रिविध ताप समाप्त हो जाएंगे। ताप, परताप और संताप, ये 3 दुखें हैं, दैहिक, दैविक और आदि भौतिक। शरीर से जो प्राप्त हो रहा है उसको दैहिक दुख कहते हैं। जो चतुष्टय अंतःकरण से प्राप्त हो रहा है, अंतःकरण में 4 चीजें, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, और वहां से भी जो दुखी हैं दैहिक, दैहिक, दैविक और अध्यात्म। बाहर से देखो पैसा भी बहुत है, परिवार भी खूब है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तो भी अंदर से दुखी हैं, अंदर से तो भी परेशान है। भगवान ने पैसा दिया उसको हजम नहीं कर पा रहे, भगवान ने सम्मान दिया उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको इतना होने के बाद भी अभी उनको इतनी परेशानी है कि उनके पास इतना है, अभी हमारे पास उतना क्यों नहीं है। ये कथा कहती है कि जिस दिन भगवान की शरण में आ जाओगे उसी दिन मन को शांति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, राधा सरकार जिसके, राधा कृष्ण जिसके प्रमुख हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक बार ध्यान से सुनिए, जिस समय आप भगवान को वंदन प्रणाम करते हैं आपको एक नहीं 10 यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। एक बार भगवान को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध, 10 सोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये ग्रंथ कहता है कि अहंकार माटी में मिल जाएगा उसी समय, आप अपने आप को पहचान लेंगे उसी समय। कब? जब संसार के कड़ कड़ में भगवदीय सत्ता समझकर आप सृष्टि को वंदन प्रणाम करना आप शुरू कर दे। सोई तो हम कहेंगे गोस्वामी जी ने ये चौपाई ऐसे कैसे लिखी। गोस्वामी जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं पूरी दुनिया को प्रणाम करता हूं क्योंकि संसार के कड़ कड़ में सीताराम भगवान की व्यापकता है। भागवत जी भी यही कहती है कि मृत्यु हमारे लिए श्रृंगार बन जाएगी, मौत हमें नहीं, हम मौत को जीत के बता देंगे। हमारे लिए भगवान का उड़न खटोला आएगा। कब? जिस समय हम संसार के कड़कड़ में भगवान की सत्ता का दर्शन करना आरंभ कर दें। ये रहा पहला श्लोक। पहला श्लोक कहता है कि मृत्यु को याद रखिए, हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु निश्चित होगी। ये पहला श्लोक कहता है। इस श्लोक में जो वर्णन किया गया है, इसमें कहा गया है कि सते हितम, हमारा जीवन सबके कल्याण के लिए हुआ है, हमसे किसी का अपराध न हो, हमसे किसी का अपमान न हो। यह है श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक की व्याख्या है। सिर्फ खाली सच्चिदानंद रूपाय कह करके काम चलेगा नहीं, इसमें यह हमें समझना पड़ेगा सते हितम, हमें सबके कल्याण के लिए जीवन जीना है। क्योंकि मनुष्य को पिता का है, मनुष्य पूरी सृष्टि का पिता है और पिता का अर्थ है जो सबका पालक है। आप सिर्फ अपने बच्चों के ही पालक बन करके रहे नहीं, आपके सानिध्य में जो भी कोई चल करके आता है आपके द्वारा सभी को अन्न और पानी मिले, आप सबके प्राणों की रक्षा करें। और सत्य की परम परिभाषा यह है हम लोगों के प्राणों की सुरक्षा करें, और जो दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है सत्यमेव जयति, पूरी दुनिया में उसके जय जयकारे हो जाते हैं। ये रहा सत्य। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। श्याम। आइए भागवत जी का दूसरा श्लोक, इसमें मंगलाचरण है। पहले में भगवान को प्रणाम किया गया। दूसरा श्लोक देखिए, यम प्रव्रजन्तु मनुपेतम पेत कृत्यम। ये डालो, यम प्रव्रजन्तु मनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव,
पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का दूसरा श्लोक है ये, सुनिए। इसका पहला अर्थ तो यह है कि जिस समय भगवान व्यास के घर में एक लल्लू ने जन्म लिया, एक बेटे ने जन्म लिया, तो नाभि की नाल को उसने कंधे के ऊपर डाला और सीधे वन के लिए चला गया। ये तो सीधा सा ही अर्थ है, सबको पता ही है कि व्यास के घर में बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो वन के लिए चल पड़ा। पिताजी पीछे पीछे जा रहे थे और कहते हैं पुत्रेति पुत्रेति, अरे बेटा रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो संस्कृत का शब्द है नेदु तरबो भी। नेदु कहते हैं उत्तर देने को, आपका ध्यान इधर नहीं है। नेदु कहते हैं उत्तर देने को, तरु कहते हैं पेड़ को। तो वृक्षों ने उत्तर दिया कि जैसे तुम हमारे पीछे चल रहे हो ऐसे आप ईश्वर के पीछे चलो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये तो सीधा सा अर्थ है, लेकिन इस कथा में पलटा लगाएं तो और ज़्यादा आनंद हो जाएगा। कथा पलटे के बिना मलूक नहीं लगेगी। पलटा जानते हैं, माताएं रवा का सूजी का हलवा बनाती हैं और उसमें करछली यूं चलती रहती है। करछली ना चले तो हलवा कढ़ाई में लग जाएगा और कसीला हो जाएगा, कड़वाहट वाला क्या जल जाएगा, उसका स्वाद समाप्त हो जाएगा। जैसे हलवा बनाते समय कढ़ाई में करछली चलाना ज़्यादा जरूरी है, उसी प्रकार से कथा सुनाते सुनाते बीच में पलटा लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कबीर साहब ने लिखा था, पानी में मीन प्यासी मुझ सुन सुन आवे हासी। अरे भैया, मछली पानी में रहती है और तो भी वो प्यासी की प्यासी है, मुझे अचम्मा होता है। तो किसी ने कबीर साहब को पूछा कि वो पानी पी क्यों नहीं लेती जब पानी में ही रहती है। तो कबीर साहब ने कहा कि उसको पानी पीने वाला जो यंत्र है वो पीठ के पीछे लगाए। जब तक मछली पानी में पलटा नहीं लगाती तब तक वह पानी नहीं पी पाती, और श्रोता भी जब तक कथा में पलटा नहीं लगा पाता तब तक कथा का रस उसके अंदर भरा नहीं जाता। इसलिए कथा के बीच बीच में जब मैं कुछ पलटा की बात कहूँ, ताली तो ऐसी मरी मराई बजाई है आपने कि पंदे दिनाते कछु खायो पियो ही ना है। तो फतेहाबाद की घासलेट कहाँ चली गई सगरी, कहाँ चली गई सगरी रिफाइंड। इतनी शादी में इतने इतने नौता तुमने अटेंड करे, तो कंजूसाई के साथ नहीं, बड़े आनंद के साथ और आप इस कथा को सुनेंगे, मुझे भी सुनाने में बहुत आनंद होगा। तो ये दूसरा श्लोक हमारे और आपके लिए है। दूसरा श्लोक कहता है कि यम प्रवजंतुम अनुपेतम पेतकृतम द्विपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेत तन्मया तरबो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिस समय भगवान व्यास के घर में बेटा हुआ वो वन के लिए चल पड़ा और भगवान वेदव्यास उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। पलटा ये है कि कथा आपकी है, आप भी तो दुनिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं। कितना ध्यान है आपका भगवान के प्रति, आप सोचिए। ग्रंथ तो यह कहता है कि 24 घंटे में से 10% समय भगवान को दो। 10% का मतलब हो गया 2 घंटा 40 मिनट। इतना समय तो उन लोगों को देना है जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। लगभग 2.25 घंटा, 2 घंटा 40 मिनट, लगभग 3 घंटे के बराबर। अरे दुनियादारी के लिए 21 घंटा कम नहीं है। ये संसार 21 घंटे में भी प्रसन्न नहीं होता है तो ये कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। ईश्वर आपसे सिर्फ 3 घंटा 2.25 घंटा आपसे मांग रहा है, तो इतना समय तो आप जरूर दीजिए। यदि हम इतना नहीं देते हैं तो हम बेईमान हैं। व्यास पुत्र के पीछे भाग रहे हैं, ये दुनिया के लोग भी अपने परिवार गृहस्थी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो पेड़ों ने जवाब दिया कि तुम जैसे बेटे के पीछे भाग रहे हो ऐसे ईश्वर के पास भागो, उसके पीछे भागो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भागवत जी भी कहती है जैसे आप संसार के पीछे 24 घंटे दौड़ रहे हो, इसमें से कुछ दौड़ भगवान के पीछे हो जाएगी तो हमारा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये दूसरा जो स्कंद है, जो दूसरा श्लोक है महात्म्य का, ये हमारे कल्याण की बात कहता है। ये कहता है कि महापुरुषों का संग करो, सुखदेव जैसे गुरुओं का साथ करो। गुरु का अर्थ जानते हैं आप, मैं आपको निवेदन कराए देता हूँ। जो शिष्यों का गौरव बढ़ाए उसे गुरु कहते हैं। जो चेलों की नाक कटा दे वो गुरु नहीं है, कलंकी है महाराज, कलंकी। गुरु का मतलब है जो शिष्यों का गौरव बढ़ा दे। और शिष्य कौन है? जो गुरुदेव के अनुशासन में रहे। ये हमारे ग्रंथों में वर्णन है और आप पहली बार सुनेंगे, सुन लीजिएगा। आपने तो शिष्य का मतलब यही समझ लिया है कि कान में फूंका मरवा लो, बस कान में फूंक मार दी उन्होंने, मंत्र सुना दिया, अब तो हमारा मन है जप लें तो ठीक है, नहीं जपें तो ठीक है।
नहीं, जो गुरु के अनुशासन में रहता है उसे शिष्य कहते हैं, और जो शिष्यों का गौरव बढ़ा देता है उसको गुरु कहते हैं। तो सुखदेव जैसे महापुरुषों का संग हमें और आपको मिल जाए तो इसमें हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। महापुरुषों का संग मन छोड़िए, साधु संग साधु संग साधु संग रमिए। महापुरुषों का साथ कीजिए, और महापुरुष भी ऐसे होवे जिनको कभी क्रोध नहीं आता है, जिनके अंदर काम नहीं है, जिनके अंदर लोभ नहीं है। नहीं तो लोभी गुरु है, लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला, फिर तो वही बात है। तो ऐसा गुरु जिसके अंदर लोभ नहीं है, जिसके अंदर उदारता हो, सत्यता हो, ईमानदारी हो, सहिष्णुता हो, जो कि आज सत्य के 4-5 आपने उसके रूप को सुने, ये सब गुरु में होने चाहिए। तो ऐसा गुरु हमें भगवान से मिला देता है। संसार से घायल परीक्षित गुरु की शरण में जाता है, तभी तो भागवत जैसे महान ग्रंथ के द्वारा उसका कल्याण होता है। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, ये कथा परीक्षित के लिए नहीं है। परीक्षित तो सुन के मर के चला गया ऊपर, उसका तो उद्धार आत्मकल्याण हो गया, उसकी तो छुट्टी हो गई। सच यही है, ये कथा हमारे और आपके लिए है। भागवत क्यों सुनते हैं कि परीक्षित का इस भागवत ने ऐसे कल्याण किया, कैसे जो सुखदेव मुनि ने कहा था ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इसमें कल्याण हो जाएगा। अब हमें क्या क्या करना है ये सिद्धांत भागवत दे रही है। तो इसका प्रथम सिद्धांत है, जैसे तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो, ऐसे कहीं आप भगवान के पीछे भी चलना आप शुरू कर दे, उसी दिन हमारा और आपका आत्म कल्याण हो जाएगा। कल्याण का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद कोई आलीशान कमरा मिल जाए। कल्याण का मतलब है कि संसार में रहते हुए संसार का कोई भी दुख आपको विक्षेप नहीं कर पाता, कोई भी ये दुख आपको हिला नहीं पाता, और ये धरती पर रहते हुए हम ऐसे काम ना करें जो करने के लायक नहीं है, और हम ऐसे कर्म करते रहें जो करने के लायक हैं। ये सब कल्याण की ही भाषा में आता है। तो एक बार हाथ जोड़कर सुखदेव मुनि को प्रणाम कीजिए, कहिए कि यम प्रव्रजंतुम अनुपेतम अपेत कृतम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जो सभी प्राणियों में जो समाहित हैं, ऐसे भगवान सुखदेव मुनि को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया। कोई भी कार्य हम करें स्तुति से करते हैं, भगवान का आवाहन करने से करते हैं, तो उस कार्य में किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं होता। आइए अब ये कथा 2 श्लोक बोल के मंगलाचरण। अब ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ से हो रही है। नैमिष कहाँ है? लखनऊ से 78 किलोमीटर दूर है। 80 किलोमीटर होगा, 78 होगा। और माता धेनुमती का किनारा है, और ये वही जगह है जहाँ पर मनुजी महाराज ने 23,000 वर्ष तक तपश्चर्या करी। ये वही स्थान है, हमारी भाषा में उसको नीमसार कहते हैं। और यहाँ इस जगह पर सिद्धि मिल जाती है। जिनका भजन में मन नहीं लगता, वो 10-5 दिन एक बार नीमसार रह करके आ जाए। पूरी दुनिया की इकलौती जगह ऐसी है नीमसार, नैमिषारण्य, जहाँ 18 पुराणों की कथा हुई है। ऐसी जगह है जहाँ पर उप पुराणों की कथा कही गई है। पूरी दुनिया में सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा नीमसार में हुई। आप पूरी दुनिया के तीर्थ करके आ जाना, यदि आप नैमिषारण्य नहीं गए तो यात्रा बिल्कुल अधूरी है। तो मैं कहूँगा नीमसार ऐसा तीर्थ है जहाँ साधक को सिद्धि मिल जाती है। नहीं आई बात समझ में, प्रमाण रामायण का देखिएगा। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता। गोस्वामी जी ने इतने आनंद के साथ में चौपाई को लिखा है, तीर्थ बर नैमिष विख्याता। बर माने श्रेष्ठ। वर्तमान समय में यदि कोई श्रेष्ठ तीर्थ है वो नैमिषारण्य। कैसे श्रेष्ठ है? अति पुनीत, बहुत तो पवित्र है, साधक सिद्धिदाता, साधक को सिद्धि देने वाला है। आनंद की बात है कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य नैमिषारण्य से आरंभ हो रहा है। 88,000 महात्मा बैठे हुए थे और बस मन में ये विचार कर रहे थे कि भगवान की कोई कथा सुनने को मिल जाती। जैसे आपने भी सोचा ही होगा, तभी तो कथा चल के आ गई है कि कोई कथा सुनने को मिल जाती, भगवान के चरित्र सुनने के लिए मिल जाते। और यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति शतम। हम कैसे हमें पता लगे कि हम भगत हैं?
कैसे पता लगे कि हम भगत हैं? तो मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि भक्त जैसा चिंतन करता है वैसा हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो भगत है। आपने सोचा होगा, विचार किया होगा कि हमें कथा भागवत की सुनने को मिल जाए और भागवत हमारे और आपके मध्य में चल के आ गई है। आपने जो सोचा और विचारा, हमने सोचा विचारा, अच्छा सोचा अच्छा विचार किया और वह प्राप्त हो गया है, वो घटित हो गया है, समझ लीजिएगा कि ये भक्त की परिभाषा है। आगे 11वें स्कंद में कई प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है, आगे आप सुनेंगे। आइए, नैमिषारण्य क्षेत्र से इस कथा का आरंभ हो रहा है। 88,000 महात्मा बैठे हुए थे, यह सोचकर कि हमें कथा सुनने को मिल जाए। इतने में सामने से सूत जी महाराज, सूत जाति का नाम नहीं है, सूत गद्दी का नाम है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। ये सूत सूत कह करके आज ऐसी स्थिति हो रही है, कुछ कहा जाता है तो लोग कहते हैं कैसे ब्राह्मणी खाली कथा कहने का अधिकारी है। सूत लोगों ने भी तो कथा करी, उन्होंने सूत शब्द को काय काय से पता नहीं जोड़ दिया और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कथा तो ब्राह्मणों के हाथों से निकल गई, बिल्कुल ये समझ लो। और ये सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो इलेक्शन लड़ करके ये बनेंगे नेता, ये बनेंगे धनवान, ये बनेंगे पैसे वाले। जो ब्राह्मण सबके पाम छूले, पामों में गिर पड़े स्वार्थी, वो ब्राह्मण नहीं है, नकली है, नकली, 1 नंबर 100% नकली है वो ब्राह्मण। अरे उसका ब्रह्मत्व जिंदा बना होना चाहिए। ब्राह्मण जिस शब्द से विष्णु बना है, उसी शब्द से ब्राह्मण बना है। विष्णु ऊपर के लोगों का नायक है और ब्राह्मण इस धरती के लोक का नायक है। धरती पर जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेगा, ऊपर आकाश और नीचे धरती नहीं रहेगी। ब्राह्मण को पौआ खोर नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण बोल दे, उसकी बात अपने आप में परिपक्व हो जाए। ऐसे ब्राह्मण को वंदन देवता करते हैं, ऐसे ब्राह्मण को वंदन स्वयं परमात्मा करता है। तो वर्णन कहा जाता है कि ये सूत जाति नहीं है, सूत गद्दी है। इस गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति, जो सूत, इनके जो पुरखे हैं रोम हर्षण, जिनका जन्म ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि यज्ञ में से, जैसे माता द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है, उसी प्रकार से रोम हर्षण जी का भी प्राकट्य यज्ञ से हुआ था। ये तो बड़े पवित्र लोग हैं, उनकी गद्दी का नाम है सूत। इसलिए इस पर बैठने वाले, जैसे प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने वाला जो भी कोई बैठता है, नाम उसका भले ही कोई नहीं ले, लेकिन कहते हैं प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रपति की गद्दी पर कोई बैठता है, राष्ट्रपति जी, भले ही उनका नाम ना पता हो। अब इनका नाम मैं आपको बता देता हूं। नाम है इनका उग्रश्रवा। ये सूत इनका नाम नहीं है, नाम तो उग्रश्रवा है, सूत गद्दी का नाम है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वर्णन क्या है? सौनक वाच है। सौनक इत्यादि आदि ये महात्मा इंतजार में बैठे हुए थे। उसी समय महामती उग्रश्रवा सूत वहां पर पधारे। पूरी दुनिया की तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे। तो कुरुक्षेत्र से इनका जाना हुआ और ये पहुंच गए नैमिषारण्य। तो 88,000 महात्माओं ने खड़े होकर इनका आदर किया, मान किया, सम्मान किया और बैठने को जगह दे दी। कहा बैठिए। ये तो कथा पन्ना में लिखी है। अब इस कथा का एक पलटा देखिए। पलटा इस कथा का यह है कि हमारे और आपके मध्य में जब कोई व्यक्ति चल करके आवे तो खड़े होकर हम उसका आदर करें, खड़े उसका हम मान करें। क्योंकि हमारे उपनिषद कहते हैं कि हमारे मध्य में हमसे बड़े लोग आए हैं, हमने उनका आदर नहीं किया और तो हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। अपने पुण्यों को सुरक्षित रखने के लिए हमें सदैव बड़ों का आदर, बड़ों का मान करना चाहिए। भले ही हमारे दरवाजे पर हमारा दुश्मन क्यों न चल के आया हो, खड़े होकर उसका आदर होना चाहिए। रावण कैसा भी रहा हो रावण, लेकिन उसके अंदर एक चीज देखने को मिली। जब राम जी एक बहुत बड़ा यज्ञ कराने के लिए जा रहे थे, तो यज्ञ में यज्ञाचार बनाने के लिए, ये कथा आपको टाइम हो तो मैं 1 मिनट में कथा सुना दूं। वैसे मैं ज्यादा रामायण की कथा आपको सुनाऊंगा नहीं तो आप ये कह देंगे आए थे भागवत की कथा करने के लिए और बस राम कथा के पन्ने गा करके चले गए। और मैं ऐसा करूंगा नहीं, इसलिए भी नहीं करूंगा। आप में बहुत श्रोता तो ऐसे हैं जो आयोजक परिवार के माध्यम से आए हैं, और कुछ लोग ऐसे आए हैं कि वो कोई कथा छोड़ते ही नहीं है, और कुछ लोग आप में श्रोता ऐसे हैं जो हमारे नाम से भी आए हैं कि वृंदावन से वो कथा करने के लिए आ रहे हैं।
तो हमें कथा सुनने के लिए जरूर जाना है। 3 तरह के यहाँ श्रोता बैठे हैं, तो मुझे ज़्यादा ध्यान तो भागवत की कथा पर ही देना है, लेकिन ये बीच में एक ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं एक साउथ की रामायण है और उसमें से मैं एक छोटी सी कथा आपके बीच में रख रहा हूँ। बात उस समय की थी जिस समय भगवान प्रभु श्री राम जी ने जामवंत को कहा था कि इस लंका को जीतने के लिए एक यज्ञ की जरूरत पड़ेगी, और इस यज्ञ को वो करावे जिसको चारों वेद कंठ है और महादेव का भगत हो, ऐसा कोई आचार्य मिले और तब यह यज्ञ सफल होगा, और इस यज्ञ के द्वारा जामवंत जी तभी हम लंका जीत पाएंगे। कौन है ऐसा आचार्य? सो सब जगह दिमाग घुमाया गया। वेदाता ब्रह्मा का जो शिष्य है जामवंत कहने लगे, वो एक ही दिखाई देता है वर्तमान समय में जिसको चारों वेद कंठ हैं, वो एक है और महादेव का भगत भी है, लेकिन वो तुम्हारा यज्ञ नहीं कराएगा। राम जी ने कहा क्यों नहीं कराएगा? कहा इसलिए नहीं कराएगा क्योंकि वो दुश्मन है तुम्हारा। राम जी ने कहा कौन है? कहा वो पुलस्त का नाती है और उसका नाम है रावण, जिसको चारों वेद कंठ है। चारों वेद कंठ दे दशानन को, और कहा महादेव का परम भगत है, और मुख से मंत्र तब ही शुद्ध निकल सकता है तब महादेव की कृपा हो, और अशुद्ध संस्कृत बोलना ये वक्ता और जजमान दोनों का पनिया ढार कर देता है। इसलिए दक्षिणा भले ही थोड़ी ज्यादा चली जाए, पंडित तो योग्य ही होना चाहिए, पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए, उसको संस्कृत और व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो रावण चारों वेद उसको कंठ है और भगवान का परम भगत है महादेव का। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि शायद वो हमारा नौता स्वीकार कर ले, एक बार चले जाओ नौता देने के लिए। नौता देने में लगता भी क्या है, चले जाइए। तो जामवंत जी नौता देने के लिए गए, लंका पहुंचे, सुबह का समय था। सूचना रावण के पास पहुंची और कहा कि ऐसे ऐसे उस तपस्वी का कोई दूत आपसे मिलना चाहता है। रावण ने कहा बड़े सम्मान के साथ लेके आइए। जामवंत जी का भारी आदर हुआ, उनको लेकर के जाया गया और रावण ने खड़े होकर सम्मान किया, स्वागत किया, बैठने को जगह दी। कहा बोलिए कैसे आना हुआ है? जामवंत जी ने कहा कि हमारे प्रभु एक यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और वो उस यज्ञ में आपको नौता देने के लिए, दिग्विजय यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और उसमें वो आपको नौता देना चाहते हैं, आप उनके यज्ञाचार्य बने। रावण आधे मिनट के लिए तो सोचने लगा। रावण ने कहा दिग्विजय में क्या वो लंका जीतने के लिए यज्ञ करने को जा रहे हैं? रावण ने कहा जामवंत तो झूठ बोलते नहीं है। जामवंत ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्या उस दिग्विजय यज्ञ के लिए तुम नौता स्वीकार करोगे? रावण ने कहा तपस्वी से कह देना मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, मैं यज्ञ भी कराऊंगा और लंका जीतने का आशीर्वाद भी दूंगा। रावण कहता है कि आचार्य यदि जजमान को आशीर्वाद न दे तो आचार्य का पतन हो जाता है। जामवंत जी खुश हो गए, नाचने लगे, कहने लगे तो इसके लिए जरा आप बता दीजिए कि हमें सामग्री क्या तैयार करनी है, क्या क्या व्यवस्था करनी है। तो रावण ने एक बड़ी अद्भुत बात कह दी। सुनिए, इधर देखिए, वो टीवी में क्या आ रहा है, छोड़िए आप मेरी तरफ देखें। रावण ने एक बड़ी मलूक बात कही। रावण कहता है कि जब जजमान सामग्री इकट्ठी करने में असमर्थ हो तो आचार्य का ही ये धर्म है कि सामग्री की व्यवस्था आचार्य ही करे। अब मेरा जजमान तो बन बन भटक रहा है, बेचारे के पास है क्या? थैली भी नहीं है, कपड़ा कुर्ता नहीं है कि जिसमें जेब भी हो, उनके पास है क्या? इसलिए मैं सामान की भी व्यवस्था खुद ही करके लाऊंगा, सामग्री भी मैं खुद ही लेकर के आऊंगा। ये कंभन रामायण है, लिख लेना ये कथा। कंभन रामायण साउथ की है, रामेश्वरम में मिलती है, कभी उधर जाओ तो ये रामायण ले आना, बड़ी मलूक लगती है पढ़ने में, कंभन। तो उसने कहा सब सामग्री मैं ले आऊंगा। तो फिर जजमान को क्या करना है? कहा वो नहा धो करके तैयार रहे और मुहूर्त कल सुबह 5 बजे का, ये 5 बजे तो पहुंच जाऊंगा मैं यज्ञ कराने के लिए। जामवंत प्रसन्न होके गए, राम जी को पूरी सूचना दी। इधर रावण माता जानकी के पास पहुंचा, बस 1 मिनट और आपकी ले रहा हूं। रावण माता जानकी के पास पहुंचा और जाकर के कहने लगा देवी तुम्हारे पति एक दिग्विजय यज्ञ कर रहे हैं लंका जीतने के लिए, और उसमें उन्होंने आचार्य पद के लिए मुझे न्योता दिया है और निमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया है, मैं यज्ञ कराने के लिए जा रहा हूं। इतना शब्द सुना, महात्मा कंभ ने लिखा है माता जानकी ने खड़े होकर रावण को प्रणाम किया था। तब दशानन क्या बोला?
दशानन कहता है कि पति के साथ यज्ञ में भागीदारी बनना ये पत्नी का परम धर्म है। भले ही लोग मुझे राक्षस समझते हैं, मैं तुम्हारा धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। आप मेरे साथ इस रथ में बैठिए और मैं तुम्हें स्वतंत्र तब तक कर रहा हूं जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति ना हो जाए। जैसी यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी तो इसी रथ में बैठकर तुम्हें लंका आना होगा। और उसने माता जानकी को रथ में बिठाया। मेघनाद ने रथ हाँका और रथ टपटपाट की आवाज करते हुआ 4 बजे तो पहुंच गया प्रभु राम जी के यहाँ। रावण रथ से नीचे उतर के जा रहा है। प्रभु श्री राम जी ने रावण का बहुत ज्यादा आदर किया, बैठने को स्थान दिया, यज्ञ की तैयारी। रावण ने कहा था प्रभु राम को यज्ञ में आप बैठिए, और प्रभु राम बैठ गए। फिर रावण कहता तुम्हारा यज्ञ कैसे कराऊंगा, क्यों तुम्हारे पास पत्नी तो है ही नहीं। कहा पत्नी तो है ही नहीं। कहा ऐसा ना बोलिए, पत्नी नहीं है, क्या तुम विवाहित नहीं हो। राम जी ने कहा विवाहित तो हूँ, तो पत्नी क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पत्नी ना होने के कारण तुम हो। रावण ने कहा ज़्यादा बातें मत बनाइए। हाँ, आदमी अकेले में यज्ञ कब कर सकता है, या तो पत्नी मर गई हो, मौत को प्राप्त हो गई हो, या उसे छोड़ करके चली गई हो, या व्यक्ति अविवाहित है। तो क्या 3 में से कोई घटना घटी है। राम जी ने कहा इन 3 में से तो कोई घटना नहीं घटी, पर चौथी घटना में आप हो। रावण मुस्कुराया। रावण कहता है भेज दो किसी को, रथ में तुम्हारी गृहिणी को बिठा के लेके आया हूं। हनुमान जी गए, माता जानकी को रथ से नीचे उतार के लेके आए। यज्ञ में मैया बैठी और यज्ञ पूरा हो गया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा आचार्य आपने यज्ञ कराया है, तो अब यज्ञ की दक्षिणा तो हमसे कुछ मांग लीजिए। बाहा रावण, कमाल तूने कर दिया। उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़ा और कहने लगा हे देव, मेरी मौत आपके हाथ से लिखी है और मैं उस अपनी मृत्यु को स्वीकार भी करता हूं और लंका जीतने का तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूं पुलस्त का नाती, 4 वेद मैंने पढ़े, ब्रह्मा का भगत, भगवान महादेव की कृपा मेरे ऊपर है। मुझे मारने में आपको बहुत कुछ लगेगा, ऐसे ही नहीं तो मुझे मार डालोगे, फिर भी लंका को आप जीतें, ये मेरा आशीर्वाद आपके लिए है। भगवान की आंख में आंसू आ गए, प्रभु रो पड़े और कहने लगे लंकेश हमसे दक्षिणा तो ले लो। रावण रो पड़ा। रावण ने कहा भगवान दक्षिणा तो मैंने बहुत ली है, बस अब मेरी दक्षिणा। 2 लोगों ने बड़ी अद्भुत दक्षिणा मांगी, एक रहा केवट और एक रहा रावण। केवट ने दक्षिणा में मांगा आप मेरी घाट पर आए हैं, नाव में बिठाकर मैंने आपको पार उतार दिया इस नदी से। जब मैं अपने पुरखों के सहित भव सागर के घाट पर आपके घाट पर आऊं तो लेखा जोखा मत देखना, पार उतार ही देना। फिर तीवार मोहि जो देवा सो प्रसाद में ईश्वर धरु लेवा। एक तो केवट बड़ा होशियार निकला, रावण ने कमाल कर दिया। दशानन की आंख में आंसू थे। रावण ने कहा प्रभु यज्ञ मैंने कराया, आशीर्वाद दे दिया, और मैंने जो यज्ञ कराए होंगे कभी मेरे यज्ञ के परिणाम कभी थोते नहीं निकले, इसमें भी आप लंका को पक्का जीतोगे। अब आप दक्षिणा ही देना चाहते हो तो बस नाथ दक्षिणा मेरी इतनी सी है, जिस समय मेरी मृत्यु होगी मैं नीचे पड़ा हुआ हूँगा, मेरी श्वास निकलने से पहले हे राम एक बार आप मुझे दर्शन दे देना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन कृतकृत हो जाएगा। तो उस समय राम जी ने एक बात कही थी। राम जी ने कहा तुम तो उसी समय तर गए जिस समय जामवंत को देखकर तुमने अपनी जगह स्थान छोड़कर तुमने उनका आदर किया। राम कहते हैं जो आने वाले अतिथि को देखकर अपना स्थान छोड़ देते हैं, राम उनको मुक्त कर देता है, राम उनको अपना धाम दे देता है। अब वहीं आ जाइए, कहाँ कथा चल रही है। सूत जी महाराज आए, सौनक ऋषियों ने खड़े होकर के स्वागत किया, खड़े होकर के सम्मान किया। आने वाले लोगों को देखकर आप उनका खड़े होकर आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इससे पुण्य बढ़ते हैं। और यदि उन्हें देख करके आपने उनका आदर नहीं किया तो आने वाला व्यक्ति हमारे पुण्यों को लेकर के चला जाता है। पंचो ये बताओ बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही यूं ही लगे हैं जबरदस्ती से। राम जी ने कितनी अच्छी बात कही थी, तुमने जामवंत का खड़े होकर के सम्मान किया है, तुम्हारे पुण्य बढ़े हैं। तो ये भागवत भी कहती है आपके यहाँ जो भी कोई चल करके आता है उसको देख करके